अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2011 का पेपर। इससे पहले की वीडियो में हमने जून 2011 का पेपर देखा, इसी तरह 2010 के भी कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से PYQ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। PYQ काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मसनवी शहर सूरत किसकी है? तख्लीक है, तो ये है की कवासी की, सिराजुद्दीन की या फिर वली दक्कनी की। तो ये वली दक्कनी की मसनवी है शहर सूरत। इसका दूसरा इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मसनवी दर तारीफ़ शहर सूरत, इस तरह से भी बन सकता है। तो ये किसकी है? ये भी क्या है? मसनवी वली दक्कनी की ही हो। वली दक्कनी ने इसको हिंदुस्तान का मक्का कहा है, इस मसनवी को। और शहर सूरत ये क्या है? गुजरात का शहर है और इसे इन्होंने कहा है हिंदुस्तान का मक्का। और इसी मसनवी को बाबुल मक्का भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। इनमें से मिर्ज़ा लुत्फ़ का तस्करा कौन सा है? तबक़ातुश शोरा ये है कुदरतुल्लाह शौक़ का तस्करा है। इसी तरह गुलशन हिंद ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। और ये कब की तसनीफ़ है? तो ये 1801 की तसनीफ़ है। ये उर्दू ज़बान का पहला तस्करा है गुलशन हिंद। गुलशन हिंद नाम से एक किताब भी है, वो किसकी है? तो वो भी क्या है? हैदर बख्श हैदरी की है। ज़्यादा तवील नहीं है, मुख्तसर है। और इसके बाद गुलशन इश्क़ ये नुसरती की है। इसके बाद यहाँ पे है गुलशन बेखार, ये क्या है? ये भी तस्करा है। तो ये किसका है? शिफ्ता का है। किसका है? शिफ्ता का तस्करा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, सुंदर लाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है? तो सुंदर लाल ये लाजवंती अफसाना का किरदार है। और ये अफसाना है बेदी का अफसाना है। और बेदी पहले मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखा करते थे, बाद में उन्होंने बेदी तक़ल्लुस इस्तेमाल किया है। और बेदी की पहली कहानी है दुख सुख। कौन सी? दुख सुख है। और ये पंजाबी ज़ुबान में है इनकी। और इनका पहला अफसाना था, कौन सा अफसाना था? पहला महारानी का तोहफ़ा। बेदी का महारानी का तोहफ़ा ये इनका पहला अफसाना था। और पहला अफसानवी मजमुआ है इनका दाना व दाम इनका पहला अफसानवी मजमुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आगे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि लाजवंती किसका अफसाना है? तो ये है बेदी का ये तक़सीम हिंद पर मुश्तमिल अफसाना है। तक़सीम हिंद के मौजू पर लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे यहाँ। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़ुबानों को कितने अदवार में तक़सीम किया है? तो 3 अदवार में तक़सीम किया है, जिसमें है क़दीम दौर, वस्ती दौर और जदीद दौर। तो क़दीम दौर हमारा है 1500 से 500 क़ब्ल मसीह तक का है। और इसी तरह यहाँ पे 500 क़ब्ल मसीह से 1000 क़ब्ल मसीह का है। वस्ती दौर कभी कभी 600 भी होता है। और ये क़दीम जदीद दौर है हज़ार हाल तक का दौर है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखेंगे हम, तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तो ये याद रखें कि तस्वीर दर्द जो ये है सिनफ़ी एतबार से क्या है? तो ये नज़्म है। किसकी नज़्म है? अल्लामा इक़बाल की नज़्म है। ये शेर पर हाल ही ने क्या है? इक़बाल को 10 रुपये का इनाम भी दिया था। या अंजुमन हिमायत
के जलसे में शायद ये पढ़ी गई थी। अब इसे देख ले क्या है। तो जोड़ की निशानदही करना है। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कोई और मुसन्निफ़ की तसनीफ़ हो सकती हैं, तो उसे ही तलाश करना है जो एक ही मुसन्निफ़ से ताल्लुक़ रखती है वो तसनीफ़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुर्रतुल ऐन हैदर, जिनका आँख का दरिया कारी जहाँ दराज है, चांदनी बेगम और गर्दिश रंगे चमन। ये क्या है? कुर्रतुल ऐन हैदर के ही है। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, रात भर दीदे नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। तो ये किसका शेर है? तो ये मखदूम मोहिउद्दीन का शेर है। 8वां क्वेश्चन है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। तो ये मिसरा है मीर तकी मीर का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, हयात जावेद किसके हालात पर मबनी है। तो ये किताब पहले किसकी है? ये हाली की है। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें पहले हिस्से में कुल कितने अबवाब है? 6 अबवाब है। और दूसरा हिस्सा इनके हयात व खिदमात पर मबनी है। और ये सर सैयद अहमद ख़ान पर मुश्तमिल किताब है। और इसी किताब को शिबली नोबानी ने मुदल्लिल मदाही से ताबीर किया है, ये भी याद रखें। 10वां क्वेश्चन है, मीर और सौदा का कहाँ मदफून है। मीर और सौदा कहाँ मदफून है? तो ये इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा मजमुए कलाम इकबाल का नहीं है। तो बांगे दरा इकबाल का है, बाले जिब्रील भी इन्हीं का है, ज़र्ब कलीम भी इन्हीं का है, लेकिन जुनून हिकमत ये क्या है? इकबाल का मजमुआ नहीं है। तो ये किसका मजमुआ है? ये है जोश का। कब मंजर आम पर आया था? तो ये 1937 में मंजर आम पर आया था। जोश का असल नाम है शब्बीर हुसैन। शब्बीर हुसैन इनका असल नाम है। और जोश ने पहले शब्बीर तखल्लुस किया है, शब्बीर, और उसके बाद इनका जोश तखल्लुस है। इसके बाद यहाँ पे है, मजमुओं को तरतीब से ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं, जो हमेशा की तरह हमारी ट्रिक है कौन सी? इकबाल बाबा ज़रूर आना। इकबाल बाबा ज़रूर आना। तो आपको यहाँ पे चारों मजमुए देखने को मिलेंगे। साथ में किसका है ये भी देखने को मिलेगा। आना से अरमकान हिजाज, ज़रूर से ज़र्ब कलीम, और बाले जिब्रील बांगे दरा, इस तरह से हैं। इसके बाद दहली का दबिस्तानी शायर किसकी तसनीफ़ है। तो ये है नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है। तो वारदात इन्हीं का है, आखिरी तोहफ़ा भी और ज़ादे रहा भी इन्हीं का ही है, नज़ारे इनका नहीं है। तो किसका है ये? नज़ारे क्रिशचंद का है। और ये इसकी सन्याशात है 1940। दिल्ली में सादतुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की थी। तो इसका राइट आंसर होगा दक्कनी, वली दक्कनी ने की थी। और वली दक्कनी के वतन के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, कोई इन्हें गुजरात का बताता है, कोई औरंगाबाद का। तो इन्होंने ही मुलाकात की थी। इसके साथ आए थे दिल्ली, तो वो है सैयद अबुल माली के साथ ये आए थे, और ये इनके दोस्त हैं। तीनों दिल्ली आए थे। उस वक्त वहाँ का सूबेदार कौन था? तो मोहम्मद यार खां थे। इसके बाद यहाँ पे है, इनमें से मगरिबी हिंदी की बोली कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा मगरिबी हिंदी की बोली की कौन सी है। तो यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर ए, यानी हरियाणवी। ये मगरिबी हिंदी की बोली है। मगरिबी हिंदी की कुल कितनी बोलियाँ हैं? 5, जिसमें खड़ी बोली आती है, हरियाणी आती है, और बुर्ज भाषा आती है, खन्नौजी आती है, बुंदेली आती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखना है। ऊ का दर्जा रखने वाली एक अलग होती है बोली, और आ का दर्जा रखने वाली में हरियाणवी और खड़ी बोली है,
اور برج قنوجی اور بندیلی یہ کیا ہے، او کا درجہ رکھتی ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد آگے یہاں پہ دیا ہوا ہے داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ تو داستان کے بارے میں، داستان طویل ناول کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ داستان کا بنیادی مقصد حقیقت نگاری ہے، یہ بھی رانگ ہوگا۔ داستان میں موافق الفطرت عناصر سے بھی مدد لی جاتی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ داستان میں وحدت تاثر ہوتا ہے، یہ رانگ ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے 17واں کوشچنس، علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور سے دیں۔ اس کے بعد آگے یہاں پہ دیا ہوا ہے زندگی کے موڑ پر کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو زندگی کے موڑ پر یہ ہے کرشن کا افسانہ ہے، زندگی کے موڑ پر، اور اس میں 3 طویل کہانیاں ہیں، جو پہلی تو یہی ہے زندگی کے موڑ پر، اور بالکنی بھی اسی میں شامل ہے، اور ایک شام یہ بھی اسی میں شامل ہے، اور ان تینوں کہانیوں کا موضوع ہے انسانی محبت اس کا موضوع ہے۔ کوشچنس ہے ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا خطبہ کس نے دیا؟ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کی تھی منشی پریم چند نے، اور لندن کا ہے یہاں پہ سجاد ظہیر۔ اس کی بنیاد رکھی تھی ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی تھی لندن میں، کہاں؟ اور سجاد ظہیر اس کے روح رواں ہیں۔ پریم چند نے پہلا خطبہ دیا تھا کہاں؟ لکھنؤ میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو۔ اس طرح سے انہوں نے کیا ہے خطبہ دیا تھا ترقی پسند تحریک میں، اور یہ ان کا پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی 1936 میں۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ لاجونتی کس کا مشہور افسانہ ہے؟ بیدی کا۔ کس کا ہے؟ بیدی کا افسانہ پশ্چمی ہند کے موضوع پر لکھا ہوا ہے، اور سندر لال اس کا اہم کردار ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہاں پہ غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا تھا انہیں کلیم الدین احمد نے کہا تھا، اور میرے خیال سے ان کی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر، اس میں یہ قول ہے، شاید دیکھ لیں آپ، کہ وہاں ایک جواں تھا پرس رام نام، خوش اندام خوش قامت و خوش خرام۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو آنسر ہوگا تنسیق الصفات، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے 24واں کوشچن، شور انگیز کی شاعر کے کلام کی شرح ہے؟ تو یہ ہے شور انگیز، یہ کس کی ہے؟ تو یہ میر تقی میر کی ہے، اور یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے شمس الرحمن فاروقی نے لکھی تھی، جو میر تقی میر پر مبنی ہے، لکھی گئی ہے۔ 4 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اسی کتاب پر انہیں سرسوتی سمان، جو برصغیر کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہوتا ہے، وہ ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ 1900 سے۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ یہ ہے آنکھ کا دریا کا کردار ہے۔ آنکھ کا دریا کس کا ہے؟ تو یہ ہے قرۃ العین حیدر کا ہے، اور یہ ناول ہے 1959 کا۔ اور اس میں کل 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ 12 پیاریوں کا عاشق کون ہے؟ تو یہ محمد قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کل 17 تقلص استعمال کیے ہیں، اور ان کے شاعری میں تنوع پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی کوشچنس بنتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے 27واں کوشچنس، سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو سندھ میں پیش کیا ہے کس نے؟ یہ پیش کیا ہے سید سلیمان ندوی نے،
पंजाब से ताल्लुक़ बताया है उर्दू का महमूद शिरानी ने। और उसके बाद मसूद हुसैन ख़ान ने नवाहे दहली को बताया है। दक्कन में नसीरुद्दीन हाशमी ने बताया है। दक्कन से उर्दू का ताल्लुक़ किसे? नसीरुद्दीन हाशमी ने बताया है। याद रखिए खड़ी बोली उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किसने कहा था? तो ये शौकत सब्ज़वारी ने कहा था। और उर्दू मगध से निकली है, ये भी कहा है, किसने कहा है? तो ये है अख्तर औरैनवी ने कहा है, ये भी याद रखिए आप। और यहाँ पे दिया हुआ है ज़मानी एतबार से सही तरतीब कौन सी होगी? तो सबसे पहले दास्तान आएगा, तो दास्तान यहाँ तीनों में है। उसके बाद यहाँ पे आएगा नावल, तो ये कट हो जाएगा, नावल नहीं है दोनों में से। फिर मुख्तसर अफसाना होगा, रिपोर्टाज आखिर में आएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इनमें हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है बताना है। तो हयातुल्लाह अंसारी का नावल है लहू के फूल, ये हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। ईरान में अजनबी किसका शेरी मजमुआ है? तो ईरान में अजनबी ये है नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है, और ये इनका दूसरा शेरी मजमुआ है। कौन सा दूसरा है? और पहला कौन सा है? मावरा है, पहला मावरा है इसका 1942। इसका सन याद रखें। ला इंसान इन्हीं का है, ला इंसान भी इन्हीं का है, और ये 1969 का है। और इसी तरह गुमान का मुमकिन ये भी किसका? 1977 का है, 1977। और इसे आप ट्रिक से याद रखते हैं, राशिद ईरान जाकर लाए गुमान। इस तरह से आप ये चारों मजमुओं को याद कर सकते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको सारे शेरी मजमुए की ट्रिक से देखना है तो पुरानी वीडियोस हैं, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है शेर मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे दिए हुआ है अफसरदगी सोख्ताए सामा है मीर, दामन को टक बला की बूझी है दिलों की डरेश की आँख, तो दिलों की आँख। तो इसका राइट आंसर होगा, और ये मीर तकी मीर का है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फ़िरोज़ और महमूद किस दौर के शायर हैं? तो ये है कुतुब शाही दौर के शायर हैं। इसके बाद यहाँ पे 33 मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट अली शाह होना चाहिए, तो आप देख लें इसे। मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर वाजिद अली शाह ही होगा। इसके बाद यहाँ पे देखें 34वां क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी। और कलीमुद्दीन अहमद ने इसे क्या कहा है? नीम वही सन पे सुकन कहा है। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जुज़ क़सीदे का नहीं है? तो यहाँ पे तशबीब, गुरेज़, मदा ये क़सीदे का जुज़ है। सरापा ये क़सीदे का जुज़ नहीं है, ये किसका है? मरसिए का जुज़ है। और इसके आगे देखेंगे 36वां क्वेश्चन है, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? तो हसरत मोहानी का असल नाम है सैयद फजलुल हसन। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, मसनवी सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? तो ये कवासी है, और ये इसकी क्या है? बज़्मिया मसनवी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे 38वां क्वेश्चन है, इनमें से हाल की तसनीफ़ कौन सी है? तो बनातुल मुफ्ती नसीर अहमद की। इसके बाद है तौबतुन नसूर, ये भी इन्हीं का है। मजालिसुन निसा ये इनकी नहीं है, किसकी है? फिर ये हाल की तसनीफ़ है मजालिसुन निसा। और कब की है? 1874 की ये तसनीफ़ है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और इसमें औरतों को उमूर ख़ानदारी, तालीम व तरबियत, आदाब वग़ैरह के बारे में बताया हुआ है। और हाली को इस पर कितने 400 रुपये का इनाम भी मिला। कितने? 400 रुपये का इनाम मिला। और इसे किसने दिया था इनाम को? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक ने इसे इनाम दिया था।
اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم یہاں پہ کوشچنس ہے ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ تو یہ ہے ترقی پسند ادب کا مصنف ہے عزیز احمد، اور اسی نام سے سردار جعفری کی بھی کتاب ہے، تو دونوں کو یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہیں قصیدے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تو قصیدے کے لیے بلند تخیل اور شوکت الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ 41 کوشچن کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ تو سحر البیان میں دیکھنے کو ملتا ہے جوگن کا کردار۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہاں پہ مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے؟ تو 1869 یہ ان کا سن وفات ہے۔ اس کے علاوہ شیفتہ کا بھی یہی ہے، تو یہ دونوں یاد رکھیں آپ، شیفتہ اور غالب کا ایک ہی سن وفات ہے۔ 43 کوشچنس ہے اندو کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اندو یہ ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار ہے، اور اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانوی مجموعہ ہے، صنفی اعتبار سے بیدی کا ہے، اور ان کا یہ چوتھا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس میں کل کتنے 9 افسانے شامل ہیں۔ مدن، اندو کا چھوٹا بھائی، پاشی، بہن دلاری وغیرہ کیا ہے دھنی رام، یہ اس کے کردار ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم یہاں پہ ان میں سے کون سا افسانہ کرش چند کا نہیں ہے؟ تو مہالکشمی کا پھول یہ ان کا ہے، کرش چند کا آدھے گھنٹے کا خدا بھی ہے، اور جامن کا پیڑ، یہ کیا ہے تینوں افسانے کرش چند کے ہیں، لیکن آخری کوشش یہ کرش چند آخری کوشش کس کا افسانہ ہے پھر ان کا نہیں ہے؟ تو یہ کس کا ہے؟ حیات اللہ انصاری کا ہے، حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہے یہ، اور یہ بہت ہی ان کا شاہکار افسانہ ہے۔ اس میں کیا ہے ماں کو یہاں پہ بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ ہے بوڑھا سود خور ہے، لہو کے پھول بھی انہی کا ہے، ایک ضخیم ناول ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کے دوسرے کوشش انوکھی مصیبت، سہارے کی تلاش، 2.5 سیر آٹا، شکر گزار آنکھیں، یہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟ حیات اللہ انصاری کے۔ مرکزی کردار ہے گھسیٹے، اس کا مرکزی کردار کون ہے یہ بھی دیکھ لیں، گھسیٹے اس کا مرکزی کردار ہے۔ 2 بھائی ہیں جو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں ان کے ماں کو۔ اس کے بعد ہے 45 کوشچنس ہیں ان میں احتشام حسین کی مرتب کتاب کون سی ہے؟ تو تنقیدی نظریات یہ ان کی احتشام حسین کی کتاب ہے۔ احتشام حسین کی یہ کتاب اصول اور فن تنقید کے متعلق ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد تنقیدی دبستان یہ سلیم اختر کی کتاب ہے۔ اردو تنقید پر ایک نظر یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ تنقید کیا ہے یہ اعلی احمد سرور کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں یہاں پہ شعر مکمل کیجیے۔ ٹھہرا ہوں کہ دل کو رو کہ پیٹو جگر کو میں، مقدر رہوں تو ساتھ رکھوں ڈیش نوحہ گر کو میں، تو یہ شعر ہے۔ اس کے بعد آگے دیے ہوا ہیں یہاں پہ 47 کوشچنس ہیں ان میں سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مثنوی قدم راؤ، جس میں قدم راؤ راجا ہے، پدم راؤ وزیر ہے۔ 48 کوشچنس ہے ان میں مثنوی سحر البیان کا کردار نہیں ہے، بتانا ہے، تو رائٹ آنسر ہوگا مہتاب رخ، یہ سحر البیان کا کردار نہیں ہے۔ بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء یہ اسی کے کردار ہیں۔ کوشچنس ہوگا تذکرہ نکات الشعراء کس زبان میں لکھا گیا ہے؟ تو یہ فارسی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ ہم نے ابھی دیکھے گلشن ہند ہے جو مرزا علی لطف کا ہے، اور یہ فارسی زبان اس کی سن اشاعت 1752 ہے۔ اس کی سن تصنیف کب کا ہے یہ؟ تو 1752 کا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں،
बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा